हाँ जी बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इससे पहले मैंने आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में 2 लेक्चर ऑलरेडी दे चुका हूँ। ये तीसरा लेक्चर है और उम्मीद करते हैं कि इससे पहले आप 2 लेक्चर ऑलरेडी देख चुके होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। हम तीसरे लेक्चर की बात कर रहे हैं जो आपका यहाँ से शुरुआत होगा। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग टेम्परेचर के बारे में पढ़ चुके थे, कन्वर्जन कैसे करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स इन द सेंस कि किसी भी चीज़ को अगर हम मेजर करते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको 100% परफेक्ट आउटपुट मिल सके। कुछ ना कुछ उसमें कमी आपको ज़रूर मिलेगा, अनसर्टेनिटी ज़रूर मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी का भी इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हैं, मान लो ये आप स्केल ही लेते हैं तो स्केल में आपका मिलीमीटर में होता है ना। इसका मतलब इसका जो लिस्ट वैल्यू है मिलीमीटर है ना, 1 2 3 4। अगर मान लो इन दोनों के बीच में कोई नंबर हो तो आप उसको या तो ये वाला मानेंगे पहले वाला, नहीं तो बाद वाला। और ये क्या देगा हम लोग को, ये हम लोग को अनसर्टेनिटी देगा। क्या देगा? अनसर्टेनिटी देगा। तो ये है आपका अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। अब हम लोग साइंटिफिक नोटेशन की बात कर लेते हैं। बच्चों, होता कई बार है ना कि जब हम कोई बहुत बड़ा डेटा को जब एंट्री करना शुरू करते हैं तो उसको एक्सप्रेस करना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। आगे आप पढ़ेंगे प्लैंक कांस्टेंट, बहुत लेंदी है वो प्लैंक कांस्टेंट। इसके अलावा आप इलेक्ट्रॉन का मास भी देखे होंगे जिसमें आपका 10⁻³ kg वाला हिसाब किताब है। तो इस चीज़ को एक्सप्रेस करना मतलब समझिए कि 1 पर इस तरह से लेकर 31 जीरो देना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड और ये समझना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग साइंटिफिक नोटेशन लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है कि किसी भी नंबर को सिंप्लीफाई कर दिया जाता है। सिंप्लीफाई करने से क्या होता है कि आप इजीली उसको समझ सकते हैं। तो कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है, तो हम लोगों को कुछ ध्यान रखना होता है। जैसे कि हम लोग को n × 10⁻n के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करना पड़ता है। n × 10⁻n के फॉर्म में। सपोज मान लीजिए कि कोई नंबर है 509 × 10⁵। अगर इस तरह का नंबर है तो हम लोग करते क्या है कि इसको सिंप्लीफाई करना शुरू कर देते हैं। और सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, तो 5.09 × 10⁻। तो इसको सिंप्लीफाई करने के पीछे भी कुछ रूल होता है, उस रूल को हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। और रूल क्या है कि जो n होगा इसका वैल्यू आपका 1 to 9 के बीच में होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए आप 509 आ रहा है, हम इसको क्या बना दिए 5.09, दैट इज बिटवीन द 1 and 9। आपको बस ये ध्यान रखना, ये डेसिमल लगाना और जितना भी डेसिमल आप लगाएंगे उधर पावर में आप 10 ऐड कर देंगे। तो ये हो गया आपका साइंटिफिक नोटेशन। कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। अगर हम लोग देखें मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो मान लीजिए कि मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रहा है, तो दैट इज 1.357 × 10⁻3। ये मेरा वैल्यू आ रहा है। इससे पहले अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या आ रहा है 23.9 × 10⁻11। इसको हम लोग कैसे साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपको क्या करना है 23 को 1 से 9 के बीच में रिप्रेजेंट करना है। तो हम इसको 23.94 को 2.394 भी तो लिख सकते हैं। और एक डेसिमल आगे बढ़ा है इसलिए इसको इंटू 10⁻12 हम लोग कर सकते हैं। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, दोनों वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, एग्जैक्ट मिल जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ देखें तो यहाँ ऑलरेडी आपका 1 से लेकर 9 के बीच में नोटेशन है, इसलिए इसमें हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। अगर एडिशन के केस में भी हम लोग करते हैं तो एग्जैक्टली यही रूल को फॉलो करते हैं, एग्जैक्टली इसी रूल को फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पर आपका आ गया 48.22 × 10⁻²। हम लोग इसको क्या करेंगे, तो हम लोग इसको बनाएंगे 4.822 × 10⁻³ ये साइंटिफिक
नोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली आपका ऑलरेडी आपका साइंटिफिक नोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे साइंटिफिक नोटेशन किस तरह से काम करता है, कैसे काम करता है। बच्चों लोग आप इसको अच्छे से समझिएगा। बेशक आपको कई बार ऐसा होता होगा कि बोरिंग जैसा लगता होगा, पर यार बोरिंग लगे तो लगे, पर नॉलेज कम नहीं होना चाहिए। और जितना भी अच्छा चीज़ है उसमें कभी आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप खाने का चीज़ ले लीजिए, करेला ले लीजिए, कितना खराब टेस्ट है पर उसका गुण कितना अच्छा होता है। आप हाल फिलहाल में गिलोय खाते होंगे, गिलोय का टेस्ट कितना बेकार है पर उसका गुण कितना ज़्यादा है। तो जो चीज़ अच्छा लगेगा उसका आउटपुट आपको हमेशा खराब मिलेगा। और जो चीज़ हो सकता है ये आपको बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि आप नए नए देख रहे हैं, तो इससे घबराना नहीं है, इसके साथ लगे रहना है, बाद में ये आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। हम लोग अभी बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर का। बच्चा ये सिग्निफिकेंट फिगर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में 1 नंबर में आ जा है। और जिन बच्चों को दिक्कत होती है कभी भी 1 नंबर सही करके नहीं आते हैं। इसका कुछ रूल होता है, उस रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप इसको पूरा कर सकते हैं। पहला रूल क्या कहता है? कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल 285, जितना भी नॉन जीरो डिजिट्स है ऑल आर सिग्निफिकेंट। आप 285 ले लिए तो 285 में कितना डिजिट है? 1 2 3। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? इसका 3 होगा। सिमिलरली 0.25, तो इसमें एक 0 है, बाकी 2 और 5 है, तो इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? तो दैट इज 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहला रूल आप समझ गए होंगे, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। आप कुछ भी ले लीजिए, 1 2 5, ये आपका क्या हो गया? 1 2 5, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर। आप कुछ भी ले लीजिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा ये, है ना। इसी तरह से 308 भी अगर देखेंगे तो 1 2 3, दैट इज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आपको मैं प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। दूसरा रूल क्या कहता है? जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब क्या है? आप यहां देखिए 0.03, तो यहां पर 3 से पहले आपको 2 जीरो मिल रहा है, 1 और 2। हम लोग इसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। ये आपका क्या है? दैट इज 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अब बच्चा लोग सिग्निफिकेंट फिगर समझ रहे हैं और नहीं समझ रहे हैं तो हम एक एग्जांपल दे देते हैं। अगर आपके पास 9 रुपये है और अगर आपसे कोई पूछता है आपके पास कितने पैसे हैं, तो आप क्या कर देते हैं? 10 रुपये, दैट इज लमसम, कह देते हैं ना। किसी के पास 95 रुपीज़ है, वो बोल देता है 100 रुपीज़ है, तो दैट इज लमसम। पर एग्जैक्टली उसके पास 100 रुपीज़ तो नहीं है, वो क्या कर रहा है? कुछ एरर कर रहा है। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर जो है ना, ये एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट करता है कि आप कितना सही हैं। और उसी सही को दिखाने के लिए हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा, एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर आप कहते हैं 5 का सिक्का लेकर पॉकेट से निकालते हैं और आप कहते हैं 5 रुपीज़ क्वाइन, इट मीन्स दैट इज 100% करेक्ट। और इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? इन्फिनाइट होगा। क्लियर ना? आगे रूल में वो भी आपको मिल जाएगा। तो दूसरा वाला आप समझ गए होंगे कि जिसमें डिजिट के आगे 0 होगा उसको सिग्निफिकेंट फिगर में ऐड नहीं करेंगे। मतलब अगर कहीं पर रहता है 0.0052, तो इसको हम लोग सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे, है ना। इस 0 को हम लोग ऐड नहीं करेंगे। क्लियर है बच्चा? अब तीसरा रूल क्या कहता है? कहता है जीरोज बिटवीन 2 एंड नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कहता है कि 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच का जो 0 होता है वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड होता है। एग्जाम्पल के लिए 2.005 की बात करें तो 2.005 में ये 2 जीरो है और बिटवीन द 2 डिजिट्स नॉन जीरो डिजिट्स, इसका मतलब इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा? तो 1 2 3 4, आपका 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। क्लियर है बच्चा लोग यहाँ तक? अब हम लोग 4th रूल की बात करते हैं। 4th रूल क्या कहता है कि जीरोज एट द एंड ऑफ द राइट ऑफ ए नंबर काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। कहता है कि किसी नंबर के लास्ट में जो आप 0 लगाते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में आता है। जैसे 0.200, अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर 2 के बाद 00 है, लेकिन इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? दैट इज 3।
आप अगर लिखते हैं 0.0052, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा जल्दी बताइए आप। यस, गुड, दैट इज 2। पर अगर हम लिखते हैं 0.5200 और इसका सिग्निफिकेंट फिगर अगर पूछा जाता है तो आप कितना कहेंगे, तो 1 2 3 4, दैट इज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि ये दोनों में फर्क क्या है। तो देखिए दोनों में फर्क ये है कि इस जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे, पर इस जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में हम काउंट करेंगे। 5 नंबर रूल क्या कहता है? 5 नंबर रूल कहता है कि कोई भी नंबर के आगे अगर किसी तरह का वर्ड लगा हुआ है और वो फिक्स या बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ को रिप्रेजेंट करता है तो उसको हम लोग इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई कह देता है 2 बॉल, तो 2 बॉल मतलब 2 बॉल, 1.9 भी नहीं होगा और 2.1 भी नहीं होगा। इसका मतलब 2 बॉल का सिग्निफिकेंट फिगर 2.0 भी हो सकता है, 2.00 भी हो सकता है, 2.000 इन्फिनाइट भी हो सकता है। इसका मतलब 2 बॉल हैज इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। पर अगर हम सिर्फ कहते हैं 2 का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, ओनली 2, तो देयर इज 1 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है ना? एक और चीज अब आप बताएंगे, 1 मीटर का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? फास्ट जल्दी बताइए। गुड, 1 मीटर का सिग्निफिकेंट फिगर है आपका इन्फिनाइट। इन्फिनाइट कैसे है? तो इन्फिनाइट इसलिए है क्योंकि आपका एक्यूरेट फिगर है, दैट इज 1 मीटर, और 1 मीटर मतलब यूनिट लगा हुआ है, दैट इज इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। कुछ और कर लेते हैं हम लोग। 0.308, जल्दी बताइए इसका सिग्निफिकेंट फिगर। यस, गुड, दैट इज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो बच्चा लोग ये आपको क्लियर हो गया होगा सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, कैसे हम लोग काउंट करते हैं। जो रूल है उस रूल को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, और जो नंबर दिया है ना उस नंबर को अच्छे से रिवाइज रखना है, सिग्निफिकेंट फिगर ऑलरेडी आपका हो जाएगा। कुछ और अगर एग्जाम्पल की बात करें, कुछ और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। अगर हम लिखते हैं 250 का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, जल्दी फास्ट, जल्दी। यस, 250 का सिग्निफिकेंट फिगर होगा दैट इज 2। हो गया ना गलत? उसी तरह से 18.0 का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, जल्दी फास्ट, जल्दी। यस, वेरी गुड, 18.0 का सिग्निफिकेंट फिगर होगा दैट इज 3। उसी तरह से 700 का सिग्निफिकेंट बताइए जल्दी से, फास्ट। यस, वेरी गुड, दैट इज 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये बच्चा लोग आप लोग को क्लियर हो गया होगा। हम लोग उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। पहला रूल, ऑल नॉन जीरो फिगर इज सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें आपका 0 है, इसको हटा दिए तो दैट इज 2। इसमें भी 0 है, 0 हटा दिए दैट इज 1। इसमें क्या किए, डेसिमल के बाद जो 0 आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं ना, तो दैट इज काउंटेड एंड दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 3। आई होप आपको सिग्निफिकेंट फिगर है जो समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम लोग एडिशन की बात कर लेते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी सिग्निफिकेंट फिगर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो ये 3 नंबर है, 3.52, 2.3 और 6.24। इसमें आपको देखना क्या है कि डेसिमल के बाद टोटल कितना नंबर है, दैट इज सिंगल डिजिट 1, और इसको अगर हम काउंट करते हैं तो आता है 12.06। इसका मतलब अगर इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे तो दैट इज 12.0। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, एक डिजिट लेंगे। इसी तरह से और भी अगर आप करते हैं तो इसी तरह से आपको क्या करना है, काउंट करना है। सब्ट्रैक्शन में भी एग्जैक्टली यही चीज़ है। यहाँ डेसिमल के बाद आपको कितना मिल रहा है, दैट इज 2 डिजिट। इसका मतलब कि इसका जो वैल्यू आ रहा है दैट इज आ रहा है इतना, आपका 2, 2, 4। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे छोटा सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन में भी हम लोग को एग्जैक्टली वही काम करना पड़ता है। कहता है इन द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड अप टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज प्रेजेंट इन द लिस्ट प्रिसाइज नंबर। यहाँ पर आपको देखना क्या है, अगर हम इन दोनों की बात करते हैं, ये मल्टीप्लाई हुआ है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1, 2, 3, 4, 5।
इसका सिग्निफिकेंट फिगर 5 है, पर इसकी अगर बात करें तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर आपको 2 मिलेगा। कितना? 0 0, तो ये तो काउंट ही नहीं करेंगे, बचा क्या? सिर्फ 1 1। और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 0.024, ये आपका 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। पर हम लोग को करना क्या है कि इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में क्या करना है? चेंज करना है। और 2 सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? तो दैट इज 0.024, हम लोग यहाँ तक ही लेंगे। तो ये क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन। और अब हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस में आते हैं। बच्चों इसका ज़रूरत आपको न्यूमेरिकल में पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर डिटेल में नहीं दिया है। इसमें नॉर्मली क्या होता है ना कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट के फॉर्म में क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है। मतलब सेंटीमीटर क्यूब को अगर लीटर में बदलना है, लीटर को अगर सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है, किलोग्राम में बदलना है, तो उस केस में हम लोग इसका यूज करते हैं। अब कैसे करना है? तो मान लीजिए आपके बुक में बहुत कुछ दिया होगा। मान लीजिए 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इन दोनों के बीच में कोई तो रिलेशन होगा, किलोमीटर और सेंटीमीटर के बीच में। तो हाँ, रिलेशन है। क्या रिलेशन है? 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर और 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। इन दोनों में देखिए यूनिट आपका क्या हो गया? बराबर हो गया। पहला काम यही करना है आपको, यूनिट को क्या करना है? इक्वलाइज करना है। अब क्या करेंगे हम लोग? हम लिख सकते हैं क्या? 1 किलोमीटर डिवाइड बाई 1000 मीटर इक्वल टू, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 मीटर। क्यों? इन दोनों का डिवाइड भी करेंगे तो 1 आएगा, और इन दोनों को भी डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। उसके बाद मीटर और मीटर कैंसिल हो गया, बचा क्या? 1 किलोमीटर इक्वल टू, ये आपका इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁵ सेंटीमीटर। तो जब भी हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो इसी तरह से आपको वैल्यू निकालना है, चाहे आपका कोई सा भी यूनिट है, किसी एक को क्या कर लेना है? कॉमन कर लेना है। कॉमन करके हम लोग क्या कर लेंगे? फिर डिवाइड कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जो अगला टॉपिक, जो 4th वीडियो हम लोग का आएगा, उसमें हम लोग लॉ पढ़ेंगे। जितना भी केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ है, उन सारे लॉ को हम लोग एक वीडियो में कर लेंगे। किसी भी तरह का अभी भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट में मैं आपको जवाब दूंगा। और हाँ, आगे के वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे जल्दी से जल्दी आप तक हम पहुंच सके, हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए ठीक है, गुड नाइट, थैंक यू।